राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक पर वीडियो लेकर। और आज का मेरा टॉपिक है, ये जो धरती है जहाँ हमें जन्म मिला है, ये हमारा एक स्कूल है जहाँ हमें प्रभु ने कुछ सीखने के लिए भेजा है। ये स्कूल जो हमें शिक्षाएं दे रहा है वो मुश्किल है, आसान है, कैसे उसे मुश्किल से आसान बना सकते हैं, इन्हीं चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। और कमेंट के माध्यम से मुझे अपने विचार जरूर बताइएगा, मुझे कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि ये जो हमारा जीवन है, ये जो धरती है ना, हमारे लिए एक स्कूल है। जैसे हम बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, हमने भी एडमिशन लिया था। वहाँ हम जहाँ जैसे छोटी क्लास, नर्सरी, LKG, UKG, यहाँ उस समय जब बच्चे छोटे होते हैं तो कितने मासूम होते हैं, कितने प्यारे होते हैं। लेकिन स्कूल के जो नियम होते हैं, जो कायदे होते हैं, जो कानून होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें उसी हिसाब से रहना होता है, उन्हें उसी हिसाब से पढ़ना होता है, परीक्षाएं देनी होती है और पास करने के बाद ही उन्हें अगले क्लास में बिठाया जाता है। वैसे ही हमारा जीवन है। जैसे स्कूल में कोई भी ऐसा नहीं होता कि ये बच्चा बहुत प्यारा है, ये बहुत क्यूट है, तो क्यों ना इसे सीधा ही LKG में बिठा दे, UKG में बिठा दे, फर्स्ट में बिठाते नहीं। जब तक वो अपने ज्ञान के स्तर को ऊपर नहीं उठा लेता, जब तक वो उस क्लास का जितना लेवल है उतना सीख नहीं लेता, तब तक ना तो वो आगे बढ़ सकता है, ना उसे अगली क्लासों में बढ़ा सकते हैं। बस इसी तरह हमारा जीवन है। इसी तरह ही प्रभु ने हमें इस धरती पर भेजा है, इस स्कूल में भेजा है, कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए। यहाँ पर हमें प्रभु ने फ्री विल तो बहुत दी है, हमारे पास हर प्रकार के फ्री विल है कि हम अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें सबसे अच्छा एक साथी भी दिया है, हमारी अंतरात्मा, जो हमें हमेशा गाइड करती है। जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो हमें गाइड करती है, हमें बताती है। और फ्री विल हमें इस चीज़ की है कि डिपेंड हम पर करता है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं या अनसुना कर देते हैं। अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, कोई गलत कर्म कर रहे होते हैं, तो अंतरात्मा अंतर से कहती है कि ये गलत हो रहा है, मत करो। बहुत धीमी आवाज़ में, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करती है। अगर समझ लेते हैं तो हमारे अच्छे कर्म बन जाते हैं, और जब नहीं समझते तो हम कुछ बुरा कर देते हैं, जो फिर उसका फल हमें आगे, क्योंकि जो भी कर्म करते हैं अच्छा होगा तो वो 1000 गुना होकर 1000 गुना स्पीड से आएगा, और अगर कुछ बुरा होगा तो वो भी प्रकृति का नियम है, वो भी उतनी ही स्पीड से उतना ही गुना होकर आएगा जितना नियम है। तो अब वो हम पर डिपेंड करता है कि हम इस फ्री विल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और ये धरती, यहाँ फ्री विल कैसे है इसका भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि हम स्वर्ग लोक में जो रहते हैं ना लोग, इंसान जो यहाँ से धरती पर जो अच्छे कर्म करते हैं, साधु संत होते हैं, जब उनका जन्म खत्म होता है, वो जिस तरह जिसकी पूजा करते हैं ना, वो उसी अकॉर्डिंग, उसी कर्म के अकॉर्डिंग ही उन्हें स्वर्ग और नरक मिलता है। जिस तरह इंसान किसी देवी देवता की पूजा करता है, गीता में ये सब बताया गया है। मैंने अभी आज ही चैप्टर पढ़ा था जिसमें मुझे ये पता चला, तो मैं ये ज्ञान आपको देने के लिए आ गई। मुझे अच्छी लगी ये बातें, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि गीता में कृष्ण ने बताया कि जो इंसान देवी देवताओं की पूजा करता है, हालांकि पूजा हम उनके माध्यम से कृष्ण की ही कर रहे हैं, फल तो हमें कृष्ण ही देते हैं, लेकिन जब हम देवी देवताओं को पूजा करते हैं तो हम उसी लोक में जाते हैं। लेकिन वो पूजा जो हम करते हैं वो पूरे दिल से करते हैं ना, तभी हम उन्हीं देवी देवताओं के लोक में जाते हैं, वहाँ स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग में क्या होता है कि हम वहाँ कोई कर्म करने की हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं होती, ना हम अच्छा कर्म कर सकते हैं, ना हम कोई बुरा कर्म कर सकते हैं। बस जितना हमने पुण्य किया है, पुण्य कमाया है, हम वो स्वर्ग में रहकर वो स्वर्ग के सुख सुविधाएं भोग कर वापिस धरती पर आ जाते हैं। वैसे ही नरक का हाल है। अगर हम बुरा करते हैं पृथ्वी पर, कुछ जैसे कि होते ही हैं कि लोगों को हम देखते हैं वो जादू टोना, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र विद्याएं, इन ऐसी कुछ करते हैं, कुछ देवी की पूजाएं करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, तो वो उसी लोक में जाते हैं। और जो कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसके कर्म के अकॉर्डिंग उन्हें नरक मिलता है, तो नरक में भी यही कुछ होता है। जितना उन्हें दुख भोगना होता है, कष्ट भोगने होते हैं, वो भोगते हैं और वापस धरती पर आ जाते हैं। वापस से अपना नया कर्म बनाने के लिए, अपने कर्मों को सुधारने के लिए प्रभु भेजते हैं। वो एक होता है पितृलोक, वहाँ जो पितृलोक में जिस अकॉर्डिंग से उन्हें रहना होता है, वो वहां पर भी उन्हें फ्री विल नहीं होती कि वो नया कर्म बना सके, अपना अच्छा कर्म बना सके, वहां से भोग कर वापस आ जाते हैं। तो फ्री विल हमारे पास यही धरती पर ही है कि हम चाहें तो अच्छा कर्म करके अपने पुण्य कर्म कमाकर प्रभु के धाम में जा सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, इसी जीवन में रहकर मुक्त हो सकते हैं। और चाहे तो अपने कर्मों के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया, वैसे कर्म करके अलग अलग लोकों में, अलग अलग जगहों पे जाकर अपने कर्म को भोग कर, वहीं जो मैंने जो योनियां दी है कि 48 लाख योनियां जो मानव जन्म मिलता है, तो हम उस जन्म को भोगते रहते हैं। यही है धरती का नियम, यही है कि हमारे पास इतनी फ्री विल है कि हम अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतना ज्ञान होना जरूरी है कि हम कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ हमारा अच्छा कर्म बन रहा है और कहाँ हमारा गलत कर्म बन रहा है। इसीलिए हमें यहाँ प्रभु ने भेजा है कुछ सीखने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अपने अच्छे कर्म करें, जिससे हम हो सकता है ऐसे कर्म करें जिससे हम जीवन मरण के चक्कर से भी मुक्त हो सकते हैं। और कुछ ऐसा कर्म भी कर सकते हैं कि आगे वाले होने वाले हमारे जन्म ऐसे जन्म हो जो कहीं हम
मीरा के रूप में जन्म ले, कहीं रविदास, कहीं कोई कबीर बनकर आए। तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हमारे कर्म कैसे हैं। प्रभु ने हमें सीखने के लिए ये स्कूल दे दिया, ये धरती दे दी। यहाँ हमारी हर समय परीक्षा भी होती है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें आपको बताया भी है कि बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश भी है की है कि किस तरह हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारे कैसे कर्म बना देती हैं। जो जाना हमें इन चीजों का पता भी नहीं है कि ये गलतियां हैं, ये हमारे कर्म खराब कर रही है। क्योंकि हम जैसे ही भगवान से कुछ इच्छाएं मांगते हैं, कुछ दुआएं मांगते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो हर इच्छा के बाद हमारी परीक्षा होती है। जैसे हर स्कूल में बच्चे की पूरा साल होने के बाद उसकी परीक्षा होती है आगे वाली क्लास में जाने के लिए, बस वही होता है हमारे साथ। हर सपना पूरा करने के लिए, हर इच्छा पूरी करने के लिए हमें भी पहले कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। उसके लिए हमें दिल खोलकर, अगर हम कुछ लेने की इच्छा रखते हैं ना, तो हमें देने का भाव भी रखना होगा। यही भाव होगा जो हमें आगे बढ़ाएगा और हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप भगवान से 1000 रुपये भी मांग रहे हैं ना, तो उस 1000 में से 100 रुपये देने की इच्छा रखिए। अगर आपको मिलते भी है ना कहीं से 1000 रुपये, अगर आपकी सैलरी भी है ना, तो उसमें से आप कुछ, जब आपको सैलरी मिलती है ना, तो उसमें से आप कुछ हिस्सा ऐसा निकालिए कि प्रभु आपने मुझे इतना दिया, तो इसमें से मैं इतना निकाल रहा हूँ। अब आप मुझे प्रेरणा कीजिए कि मैं इसे कुछ अच्छे काम में कहाँ लगाऊं। किसी गरीब को दूं, किसी गाय को चारा डालूं, किसी कुत्ते को खाना खिलाऊं, कुछ भी। यही छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ से सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं। और सीखने का मतलब ये नहीं कि बस इसी से इतना ही करो, नहीं। हर मोड़ पर कोई भी घटना, कोई भी हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ तो वो हमें क्या सिखा रहा है, कुछ बुरा हुआ हमारी लाइफ में तो वो हमें क्या सिखा रहा है। क्योंकि हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है। अगर कुछ बुरा हुआ और हमसे उस बुरे में कुछ ऐसी गलत बातें कही गई, गलत घटनाएं घटी, कुछ गलत विचार हमने सोचे, तो हमें एकांत में बैठकर सोचना होगा कि ये हुआ, गलत हुआ, इसमें मुझसे ये गलती हुई, तो आगे से भविष्य में मैं ये गलती नहीं करूंगा। दृढ़ निर्णय लें। और जब आप ये निर्णय लेके ठान लेंगे ना, फिर से ये गलती नहीं करूंगा, फिर आपका वो वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप नहीं सीखेंगे उन गलतियों से और नहीं कहेंगे प्रभु से कि हाँ प्रभु मैंने इससे ये सीख लिया, बस अब आगे दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो आप उसी चैप्टर में फंसे रहेंगे। उसी जेलसी, गुस्से, डर, चिंता, घृणा, उन्हीं भावनाओं में, उन्हीं शब्दों में, उन्हीं विचारों में, उन्हीं लोगों के साथ होने वाली अनबन में हम फंसे रहेंगे। कि परिवार, रिश्ते, जो जहां जहां जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ बुरा हुआ, जो हमें अच्छा नहीं लगा, सीख लो उस घटना से, कुछ सीख लो और कह दो प्रभु से कि प्रभु ये गलती हुई है, बस अब मैंने सीख लिया, अब ये घटना दोबारा नहीं घटेगी, मैं हमेशा याद रखूंगा। और ऐसा कभी भी रास्ता मोड़ आएगा, ऐसी कुछ घटनाएं होगी तो मैं हमेशा संभल कर चलूंगा, फिर वैसा दोबारा नहीं होगा, फिर आपके लिए नया चैप्टर खुलेगा। हर दिन, हर परिस्थिति, हर साल, हर महीने हमें हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, पर डिपेंड हम पे करता है कि हम क्या सीख रहे हैं। जो हमें फ्री मिल मिली है वो यही मिली है कि हम अपनी हर परिस्थिति, हर हालात से सीखें और आगे बढ़ जाएं। तो थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये अच्छी चीजें सभी तक पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए। क्या पता कौन सी मेरी एक बात जो आपको दिल को छू जाए और आपकी लाइफ चेंज कर दे। थैंक यू सो मच।